Hello guys, how are you all? Welcome to my channel Skylight Tutorials. तो dear students, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन के कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे। जैसे हमने मोमेंटम डिस्कस किया था, हमने इनर्शिया डिस्कस किया था, हमने न्यूटन के तीनों लॉज डिस्कस किए थे। तो आज हम उन लॉज के आधार पे जो हमने पढ़ा है उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सभी तैयार हो जाएं, अपने नोट्स बना लें, कॉपी पेन पे नोट्स बनाना शुरू करें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो माय स्मार्ट बोर्ड विल शो यू अ क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, और वो ये रहा। तो क्वेश्चन कहता है कि अ बॉडी ऑफ मास 60 kg हैज द मोमेंटम ऑफ 300 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी। वीडियो को पॉज करें एंड सॉल्व करें, देन वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। हो गया? बहुत आसान क्वेश्चन है। आई थिंक इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, आप कर सकते हैं। तो ओके, सो स्टार्ट। एक बॉडी है जिसका मास है 60 kg। तो हमें यहाँ क्या गिवन है? हमें गिवन है m गिवन है, दैट इज 60 kg। उसके बाद जिसका मोमेंटम है 300 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी कि P हमें गिवन है, दैट इज 300 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी। आपको वेलोसिटी बतानी है, तो आप सबसे पहले आप जो जानते हैं वो लिखें। आपको पता है फॉर्मूला होता है मोमेंटम का कि एस P इज इक्वल्स टू m इंटू में v। तो यहाँ से अगर मुझे v निकालना है तो मैं क्या करूँगा, P बाय m करेंगे। तो P की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 300 अपॉन m कितना है आपका 60। इसको इससे काट दो, दैट विल बी इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। क्लियर? समझ में आ गया सभी के? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे हमारा जो स्मार्ट बोर्ड है वो आपको शो करेगा, एंड वो क्वेश्चन ये रहा। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ कार विंग 1500 kg when its speed increases from 36 km per hour to 72 km per hour। तो क्वेश्चन में वो दो वेलोसिटीज आपको दे रहा है, जहां पे वो 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर तक उसने अपनी रफ्तार को इंक्रीज किया, और जो उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीमेंट है। तो यू हैव टू फाइंड चेंज इन मोमेंटम। तो वीडियो को पॉज करें एंड जस्ट सॉल्व करें। हो गया? 1 2 3 डन। ओके, सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो उसमें क्या कह रखा है आपको? मास गिवन है। मास कितना गिवन है? दैट इज 1500 किलोग्राम। और जो उसकी स्पीड है, यानी कि आपको जो इनिशियल स्पीड दे रखी है, दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, जिसका मैंने बताया था कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, दैट इज 1000 अपॉन आर को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, दैट इज 3600। ये 20 से 20 मर जाएंगी और 36 से 36 बढ़ गया, आपका बचा 10 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से उसने फाइनल वेलोसिटी भी आपको गिवन है, दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 किलोमीटर पर आवर को हम अगेन मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, वो हो जाएगा 1000 अपॉन 3600। 20 से 20 मर जाएंगी, 36 से 2 बार कट जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपको फॉर्मूला पता है कि चेंज इन मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यानी कि फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा मास इनटू में वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी फाइनल है, तो मास इनटू में वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंटम, मास इनटू में इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज इक्वल्स टू m हमारे पास है 1500 मल्टीप्लाई बाय फाइनल, दैट इज 20 माइनस 1500 मल्टीप्लाई बाय इनिशियल, दैट इज 10। ये आपका हो जाएगा 30,000 माइनस 15,000, और आपका आ जाएगा 15,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका क्या है? फॉर्मूला आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको हमारा स्मार्ट बोर्ड शो करेगा, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। सो क्वेश्चन कहता है कि अ मैन पुशेस अ बॉक्स ऑफ मास 50 kg विद अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन। एक मैन है जो एक मास को
80 न्यूटन, मास आपका 50 केजी है और उसको 80 न्यूटन के फोर्स से पुश कर रहा है ऑफ द एक्सेलरेशन, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स, बॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, एंड व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द इफ द मास वर हाफ्ड, अगर मास को आधा कर दें तो बॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा। फोर्स को हम लोगों ने सेम रखा है, तो ये जानकारी जानते हुए आपको शायद अंदाजा लग रहा होगा कि न्यूटन का सेकंड लॉ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करें। हो गया, हो गया, तो मैं स्टार्ट करूं। ओके, देख लीजिए एक बार और पॉज करके ट्राई कर लो। सो नाउ स्टार्ट सॉल्यूशन। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, पहले वो लिख लें। हमें गिवन है मास दैट इज m इक्वल्स टू 50 kg। तो क्योंकि देखो आपको जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है उससे पहले आपको जो जो वैल्यूज गिवन होती हैं सबसे पहले वो वैल्यूज लिखो। इससे क्या एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व हम कर सकते हैं। तो मास दे रखा है मुझे 50 kg, मैंने वो लिख दिया। उसने क्या एक फोर्स भी दे रखा है वो मुझे दे रखा है 80 न्यूटन का, मैंने वो भी लिख दिया। अब वो पूछ रहा है एक्सेलरेशन, तो मास, फोर्स और एक्सेलरेशन का कोई रिलेशन है? जी बिल्कुल है, न्यूटन का सेकंड लॉ में। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि बाय न्यूटन सेकंड लॉ, तो वो क्या कहता है कि जो F है दैट विल बी इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। ठीक है, और आपको मास गिवन है तो लिख दो, वो गिवन है आपको 50, एक्सेलरेशन आपको निकालना ही है और ये आपको दे रखा है 80 न्यूटन। यहाँ से अगर आप एक्सेलरेशन निकालते हो तो 80/50, तो वैल्यू आपकी हो जाएगी 1.6, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वो सेकंड केस में क्या कहता है कि व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन इफ मास वर हाफ। तो इफ मास वर हाफ्ड यानी कि m डैश को आप कर देते हैं m/2, यानी कि m कितना मेरे पास 50/2 यानी कि 25 kg, देन F इज इक्वल्स टू मास इंटू में एक्सेलरेशन, ये तो आपको गिवन ही है। ठीक है, फोर्स आपको गिवन है 80, मास आपको दे के रखा है 25 एंड इंटू में एक्सेलरेशन ए हो जाएगा आपका 80/25, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी। ओके, वीडियो विजिबल है, तो 80/20 आपका हो जाएगा 25, 25 या 75, 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा स्मार्ट बोर्ड आपको शो करेगा, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। सो द क्वेश्चन सेज if a vehicle accelerates at the rate of 10 meter per second square after applying a force equal to 50,000 Newton, find the mass of the vehicle। तो न्यूटन का सेकंड लॉ आपने पढ़ाया है, उसी के बेस पर हमने कुछ क्वेश्चन उठाए ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करें एंड सॉल्व करें। हो गया, हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन है आई थिंक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन सॉल्यूशन। क्वेश्चन कहता है कि इफ अ व्हीकल ऑफ एक्सेलरेट एट द रेट ऑफ, वही सेम स्टेप हम करेंगे कि हमें मास दिया हुआ है तो मास लिखेंगे, वेलोसिटी दी हुई है तो वेलोसिटी देंगे और एक्सेलरेशन दी हुई है तो एक्सेलरेशन भी लिखेंगे। तो हमें क्या क्या लिखा दे रखा है, हमें उसने एक्सेलरेशन दे रखा है a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसके साथ उसने हमें गिवन है मास इज इक्वल टू 50,000, सॉरी मास नहीं फोर्स गिवन है हमें, तो फोर्स इज इक्वल टू 50,000 न्यूटन एंड हमें मास पूछा गया है। सेकेंड लॉ आपको पता है कि F इज इक्वल टू m इंटू में A, और F को आपको दे रखा है 50,000 इज इक्वल टू m इंटू में A गिवन है आपको 10। ओके, वीडियो इज गुड। सो यहाँ से m की वैल्यू आपकी हो जाएगी दैट इज 50,000 अपॉन 10, इससे कट जाएगा यानी 5,000 किलोग्राम। ये आपकी वैल्यू हो जाती है किसकी, मास की, और यही पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो करेगा, यानी हमारा जो स्मार्ट बोर्ड है इट विल शो यू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। अब आप ये कहेंगे कि सर
बोर्ड तो आपका व्हाइट बोर्ड है और आप इसको स्मार्ट बोर्ड कह रहे हैं। तो बेटा स्मार्ट बोर्ड में इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को स्मार्ट बना रहा है, इसलिए स्मार्ट बोर्ड हुआ। अब व्हाइट तो व्हाइट ही होता है, ऑब्वियसली व्हाइट बोर्ड है मेरा, बट ये आप लोगों को क्योंकि स्मार्ट बना रहा है, स्मार्ट बच्चे सामने बैठे हुए हैं, उन्हें और स्मार्ट कर रहा है, इसलिए आपका स्मार्ट बोर्ड हो गया। ठीक है, सो चलो क्वेश्चन इज हियर, अ कार ऑफ मास 1000 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर hits a wall and comes to rest in 5 seconds. Find the force exerted by the car on the wall. आपको फोर्स बताना है कि कार ने वॉल पे कितना लगाया, क्योंकि वो 5 सेकंड में रुक जाती है। देखो जो पहले वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें, देन मैं एक्सप्लेन करूंगा। पॉज इट एंड सॉल्व इट। हो गया, हो गया, ओके। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कहता है कि कार का जो मास है वो 1000 kg है, तो जो गिवन है पहले वो लिखेंगे ना, दैट इज 1000 kg, ये गिवन है हमें। मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, तो जो वेलोसिटी है वो 36 किलोमीटर पर आवर है और हिट्स द वॉल। अभी ना हमें ये नहीं पता कि वेलोसिटी इनिशियल है या फाइनल है, ठीक है, तो हम कुछ नहीं रख रहे क्योंकि हम क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। एंड कम्स टू रेस्ट, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि रेस्ट पर वो आ रहा है, लास्ट में रेस्ट पे आ जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा आपकी 36 किलोमीटर आवर। तो यू आपका हो गया 36 किलोमीटर पर आवर। इसको आप कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो सेम वे, सेम मेथड, 36 इंटू में 1000 अपॉन 3600, वो वही चीज होती है जो 5/18 हम लोग करते हैं, तो मैंने इसको ओपन डायरेक्टली कर दिया है। तो 2 0 से 2 0 0 हो जाएंगे और 36 के ये कट गया, आपका आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। SI में हमने कन्वर्ट कर लिया। आपको टाइम भी गिवन है, दैट इज 5 सेकेंड, और फाइनल आपको पता है वो रुक जाती है। सबसे पहले मुझे फोर्स निकालना है, तो फोर्स के लिए मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। आपको पता है कि F इज इक्वल टू जो होता है दैट इज m इंटू में a होता है, यानी आपको अभी a चाहिए, और a निकालने का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो v आपका कितना है, दैट इज 0 माइनस 10 ओवर टाइम जो गिवन है दैट इज 5 सेकेंड, यानी कि -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आ गया एक्सेलरेशन। अब आपको निकालना है फोर्स, तो F इज इक्वल टू m इंटू में a, तो m आपका गिवन है दैट इज 1000 इंटू में एक्सेलरेशन आपको गिवन है -2, तो आपका हो जाएगा -2000 न्यूटन। तो इतना फ्रिक्शनल फोर्स लगा, तो नेगेटिव जो साइन है ना यहाँ पे, नेगेटिव साइन shows that frictional force या ऑपोजिट फोर्स, कि उसको रोकने के लिए जो फोर्स लगा वो फोर्स, अपोजिट फोर्स जो वॉल ने भी लगाया है। बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स भी हो जाता है कभी कभी नेगेटिव साइन का मतलब, और अगर आप फ्रिक्शनल फोर्स नहीं कहते तो अपोजिंग फोर्स तो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि वॉल ने उसको रोकने के लिए अपोजिट में फोर्स लगाया, तभी तो बॉडी रुक जाती है। तो ये आपके क्वेश्चंस इस तरह से हमने डिस्कस किए हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाएंगे जो अलग अलग टॉपिक के अकॉर्डिंग है। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हम यहाँ तक करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आई एम गोइंग टू रब इट, नोट करना तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना। सो टॉपिक को ले लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कि मोमेंटम का जो होता है ना वो हमेशा कंजर्व होता है, यानी कि फाइनल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम। तो टॉपिक का नाम है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम को किस तरह से आप कंजर्व करते हैं ये उसके ऊपर है। हम नहीं करते मोमेंटम को कंजर्व, मोमेंटम ऑलरेडी कंजर्व रहता है। तो वो क्या कहता है कि टोटल मोमेंटम किसी भी सिस्टम का, टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, ये आप इसको कह सकते हो आइसोलेटेड सिस्टम, नॉट सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम
ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम होगा उसका जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। देखो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, आपने ना कोरोना काल में सुना था आइसोलेशन में रख दिया, या फिर आइसोलेटेड का बेटा बेसिकली मीनिंग ये होता है कि बाहर का कोई भी हस्तक्षेप ना हो, यानी कि कोई भी बाहर से परेशानी ना कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल फॉर जो चीजें हो जाती है वो अलग है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो, मान लो क्लासरूम है, आई एम टीचिंग यू एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, तो बहुत सारे बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरा और बच्चों का एक सिस्टम बन गया। अब मान लीजिए कोई प्रिंसिपल सर है, वो बाहर से मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, या बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, तो वो एक जो हो जाएगा वो एक्सटर्नल एजेंट हो गए जो हमारे इंटरनल सिस्टम पर नजर रख रहे हैं। अगर वो बाहर से देख के चले जाते हैं तो हमारा सिस्टम आइसोलेटेड रहा, ना हमें किसी ने परेशान किया, ना हमें किसी ने डिस्टर्ब किया, हमारा अपना काम चल रहा है सिस्टम का। वो बीच में आ जाते हैं, बच्चों से क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं, तो उन्होंने उसको उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो वो सिस्टम आपका आइसोलेशन में नहीं रहा। तो आइसोलेशन में कोरोना काल में कहते थे ना कि उसको आइसोलेशन में रख दिया गया है, मतलब कि वो उनसे वो ना तो किसी बाहर वाले से मिल सकते हैं, ना कोई बाहर वाला उनसे मिल सकता है, वो उस सिस्टम में 15 दिन के लिए एक तरीके से बंद हो गए, तो दैट इज आइसोलेशन। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आइसोलेशन का और भी कोई एग्जांपल अभी तो मेरे माइंड में आ नहीं रहा है। तो इस तरह से मतलब कोई बाहर का कोई हस्तक्षेप ना हो, तो उस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब मान लेते हैं कि सपोज मेरे पास कोई बॉल है जिसका मास है सपोज m1, और ये कोई दूसरी बॉल है, इसका मास मान लो m2। ये बॉल इधर चल रही है, सपोज ये इधर मूव कर रही है विद द इनिशियल वेलोसिटी u1, और ये बॉल इधर चल रही है विद द इनिशियल वेलोसिटी u2। ये दोनों बॉल आपस में मान लेते हैं टकरा जाती है। अगर मैं u1 को ग्रेटर देन u2 कर दूं तो ऑब्वियसली टकराएंगे। टकराने के बाद फिर जो इनकी वेलोसिटी मान लेते हैं, m1 की वेलोसिटी आपकी बन जाती है v1, और m2 की वेलोसिटी आपकी बन जाती है v2। लेकिन ये आपस में टकराएंगे, इनसे बाहर वाले ने किसी ने नहीं रोका, ना कोई फ्रिक्शनल फोर्स है, ना कोई किसी तरह का फोर्स है, ये अपना ही अंदर में जो आपस में टकराई है वही फोर्स लगता है। ये आपका m1, ये m2, मान लेते हैं इस पर फोर्स लगता है F12 और इस पर फोर्स लग जाता है F21। जब टकराएंगे तो फोर्स लगेगा। तो उस केस में जो मोमेंटम है, देन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो क्या था कि जो टोटल मोमेंटम है ना किसी भी सिस्टम का हमेशा कांस्टेंट रहता है, सिस्टम का टोटल मोमेंटम। अब देखो दो बॉल का सिस्टम है, ये हमारे पास ये दोनों मिलके एक दो बॉल का सिस्टम बन रहा है, तो इस सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होगा फिलहाल के केस में वो हो जाएगा पहली बॉल का मोमेंटम दैट इज m1u1 प्लस दूसरी बॉल का मोमेंटम दैट इज m2u2। अब ये जो टोटल मोमेंटम है ना ये हमेशा बराबर रहेगा, यानी कि टकराने ये आपस में कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद का जो मोमेंटम रहेगा वो आपका बराबर होगा, यानी कि आप इसको कह सकते हो इनिशियल, और ये आपका हो जाता है फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम हमेशा बराबर रहेगा, तभी तो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा m1 v1 और प्लस m2 v2। तो ये आपका हो जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि टोटल मोमेंटम जो हो जाएगा, यानी आप कह सकते हो कि टोटल मोमेंटम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये सब चीज आपके नोट्स में जाएगा। तो ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर आप चाहें तो हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं अभी थोड़ी देर में, तो कर लेते हैं, इसको एक बार नोट कर लो एंड वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, देन हम इसका एक प्रूफ ले लेंगे और फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को पॉज करके नोट करें। वीडियो थोड़ी सी कैमरा टेढ़ा हो रखा है, बट इसको सही करूंगा तो पूरा बिगड़ जाएगा, तो कोई बात नहीं। चलिए, तो पॉज करके नोट कर लिया, आई एम गोइंग टू रब इट। तो लेट अस डिस्कस, मैं यही कर देता हूँ छोटे से में डिस्कशन, उसी में आपका समझ में आ जाएगा। तो देखिए, आपको पता है कि बाय न्यूटन थर्ड लॉ, बाय न्यूटन थर्ड लॉ, जो फोर्स है एवरी एक्शन इज इक्वल टू इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि F12 जो है F21 में
बराबर होंगे। बाकी बाई न्यूटन का थर्ड लॉ आपको पता ही है, यही था। अब मैंने बोला F12 यानी कि 1 पर फोर्स लग रहा है 2 के द्वारा। बात को समझो जरा ध्यान से, 1 पे फोर्स लग रहा है 2 से। F12 का मतलब है कि फोर्स ऑन 1/2, जो मैंने पहले डिस्कस किया था। तो 1 पे फोर्स लग रहा है जब 2 से, तो 1 के मोमेंटम में बदलाव आ जाएगा, ठीक है। तो जब 1 पे फोर्स लग रहा है तो 1 के मोमेंटम में जब चेंज आएगा तो वो क्या हो जाएगा, बाय सेकंड लॉ m1v1 माइनस m1u1 अपॉन t इज इक्वल्स टू, उसी तरह से 2 पर फोर्स लग रहा है 1 से, तो 2 के मोमेंटम में बदलाव आएगा। ध्यान से सुनो, 2 पे फोर्स लग रहा है 1 से, तो 2 के मोमेंटम में चेंज आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो 2 के मोमेंटम में जब चेंज आएगा तो m2v2 माइनस m2u2 अपॉन t, ठीक है। t से t आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, t से t कट जाएगा, यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी m1v1 माइनस m1u1 इज इक्वल्स टू m2, वो भी माइनस का v2, क्योंकि हमने माइनस को अंदर लेके जाएंगे, एंड प्लस m2u2। अब एक तरफ कर लो, 1 वाले एक तरफ कर लो, 2 वाले एक तरफ कर लो, तो देखो m2v2 और m1v1, ठीक है, मतलब v वाले एक तरफ, u वाले एक तरफ। तो देखो m2v2 को जब मैं इधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू आपकी बन जाएगी m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल्स टू, इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो m1u1 प्लस m2u2। तो यहां से आपको क्या मिल गया कि जो टोटल मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये आपका बन जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें, आई थिंक ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा नोट करने में। तो हो गया, हो गया, हो गया। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, एंड क्वेश्चन आपके सामने हमारा स्मार्ट बोर्ड शो करेगा, एंड वो क्वेश्चन ये रहा। तो क्वेश्चन कहता है कि अ बुलेट ऑफ मास 100 kg इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 20 kg। गन का जो मास है वो 20 kg गिवन है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ गन। आपको रिकॉइल ऑफ गन की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो देखो, रिकॉइल ऑफ गन क्या होता है कि आपने कभी किसी गन को फायर किया हो तो आपने देखा होगा गन बैक भी आती है। हमेशा न्यूटन का थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आपने गन को फायर किया और बुलेट तो आगे जाती जाती है, लेकिन जो गन है वो भी बैक आती है, और उस जिस वेलोसिटी से वो बैक मारती है वो वेलोसिटी कहलाता है रिकॉइल ऑफ गन। तो इसमें जैसे आप क्या कर सकते हो, तो रिकॉइल ऑफ गन, तो मान लेते हैं कि लेट स्मॉल m जो है वो मास ऑफ बुलेट है, मास ऑफ बुलेट, एंड मान लेते हैं कैपिटल M जो है मास ऑफ गन है, गन मान लीजिए। उसके बाद जो स्मॉल v है वो वेलोसिटी ऑफ बुलेट आफ्टर फायरिंग, और मान लो कैपिटल V वो हो जाती है आपकी रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तब उस केस में बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देखो जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हम बात करते हैं तो टोटल मोमेंटम है बिफोर फायरिंग विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। अब बिफोर फायरिंग में देखिए बॉल, वो सॉरी गन और बुलेट दोनों मेरे हाथ में है, सिर्फ अभी मैंने फायर नहीं की, तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो सकती है? हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, हाँ नहीं बिल्कुल सही बात। तो दोनों की वेलोसिटी क्या है? 0। तो राहुल ने बताया कि सर दोनों की वेलोसिटी आपकी हो जाएगी 0। तो ऑब्वियसली मेरे हाथ में तो है दोनों, भाई बुलेट भी मेरे हाथ में है, गन भी मेरे हाथ में। अभी मैंने फायर तो की नहीं, जब फायर नहीं की तो दोनों में से कोई मूव ही नहीं कर रहा, तो दोनों की वेलोसिटी आपकी हो जाती है 0। अब जैसे ही मैंने फायर करी, बुलेट गई आगे और गन गई पीछे, तो बिफोर मोमेंटम जो टोटल वेलोसिटी है दैट इज 0, सॉरी बिफोर फायरिंग। एंड आप इसको चाहो तो ऐसे लिख लो कि स्मॉल m मास ऑफ बुलेट इनटू में 0 प्लस कैपिटल M मास ऑफ गन इनटू में उसकी वेलोसिटी 0 बिफोर फायरिंग। आफ्टर फायरिंग
उनकी वेलोसिटी जो हो जाती है v प्लस v, कैपिटल V, दैट इज दोनों का टोटल मोमेंटम। अब यहाँ से अगर मुझे निकालना है रिकॉइल वेलोसिटी, तो ये आपकी वैल्यू बन जाएगी 0 इज इक्वल्स टू m इंटो में v प्लस m इंटो में v, इसको इधर ले जाएंगे, m इंटो में v वो भी माइनस का हो जाएगा, m इंटो में v मुझे चाहिए लाइक रिकॉइल वेलोसिटी, तो माइनस m इंटो में v अपॉन कैपिटल V, सॉरी कैपिटल M। तो ये हमारे पास आ जाती है रिकॉइल वेलोसिटी। अभी फॉर्मूला आप चाहो तो अप्लाई कर लो हियर। तो देखो जो जो वैल्यू आपको गिवन है, आपको क्या गिवन है, आपको मास गिवन है, बुलेट का मास गिवन है, सो स्मॉल m गिवन है 200 किलोग्राम का है। आपको फायर विद द गन, गन का मास गिवन है 20 किलोग्राम, यानी कैपिटल M गिवन है 20 kg। उसके बाद कहता है विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, यानी कि जो ये बुलेट की वेलोसिटी दे रखी है 100 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल। तो आपको यहाँ से चाहो तो आप डायरेक्ट निकाल लो, आप चाहो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँ चाहिए करूँ, आंसर सेम ही आ जाएगा। तो माइनस m स्मॉल m यानी कि 100 इंटो में स्मॉल v यानी कि 100 अपॉन 20, ये कट जाएगा इससे 5 टाइम्स, तो आपकी वेलोसिटी आएगी 500 मीटर पर सेकेंड। तो देखो कितनी तेज रफ्तार से आपकी जो है जो गन है वो बैक मारती है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा वैल्यू। अगर आप खुद देखिए कि वो जो बुलेट है जिस रफ्तार से आगे जा रही है, गन भी बहुत ही कम ही रफ्तार से आपकी बैक कर रही है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर लें इसको। अब यहाँ देखिए जो हमें ना गन जो गिवन है, गन का जो बुलेट का जो मास है वो 100 ग्राम है, ना कि किलोग्राम। या छोटी सी गड़बड़ जो मैंने की है, बट कोई बात नहीं, आप उसको कर सकते हो, मेथड सेम ही है। 100 ग्राम कर दो, और इसको 100 ग्राम करेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 100 बाय 1000 किलोग्राम, और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो 0.5 मीटर पर सेकेंड से जो गन है वो बैक मारती है। तो दिस इज रिकॉइल ऑफ द गन। वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व नोट कर लें।